एफएमसीजी जायंट हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना क्वार्टर 4 रिजल्ट रिलीज किया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का सेल्स 60,000 करोड़ रुपीस था। ये एक 2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर 5% बढ़ा। अब देखो, ईयर ऑन ईयर तो नंबर्स बड़े लगते हैं, लेकिन कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस गिर गया है। रेवेन्यू 1% गिरा, EBITDA मार्जिन्स 0.3% कम हुए और पैट तो 17% गिर गया। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, इंडिया के कंज्यूमर बिहेवियर में एक शिफ्ट आ रहा है। HUL के Q4 FY25 के रिजल्ट्स का ये चार्ट देखिए। जहां रूरल इंडिया में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बढ़ रहा है, वहीं अर्बन इंडिया में कंज्यूमर डिमांड वीक है। कोटक सिक्योरिटीज ने भी इस डिमांड शिफ्ट पे कमेंट किया। उन्होंने कहा, द ऑनगोइंग वीकनेस इन अर्बन कंजम्पशन इज लाइकली टू कंटिन्यू टू वे ऑन द वैल्यू वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ FMCG प्लेयर्स ऑन Q4 FY25 and first half of FY26 expected. Rural growth is stable but not accelerating. Inflation in a few commodities, palm oil, tea and coffee is likely to drag margin delivery for a quarter or two. तो इंडिया के इस चेंजिंग कंज्यूमर लैंडस्केप में HUL कैसा परफॉर्म कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम HUL के Q4 रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। हम कंपनी के सेगमेंट्स के परफॉर्मेंस को एक एक करके देखेंगे। कौन सा सेगमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, सेगमेंट ट्रेंड्स क्या है और पॉसिबल फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, हम ये भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में फिलहाल इन्फ्लेशन लेवल्स में बहुत चेंजेस आए हैं। इन्फ्लेशन कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जिससे FMCG कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में पाम ऑयल और टी जैसे कमोडिटी के प्राइसेस ऑलमोस्ट 20% तक बढ़ गए। इन बढ़ते प्राइसेस के कारण FMCG कंपनीज के कॉस्ट्स बढ़ गए हैं। इन बढ़ते कॉस्ट से डील करने के लिए HUL और दूसरे FMCG कंपनीज ने अपने प्राइसेस बढ़ाए, लेकिन ये प्राइस हाइक इन्होंने ग्रेजुअली इंप्लीमेंट किया। एक ही बार में ज्यादा बड़े अमाउंट से प्राइसेस बढ़ाने की जगह प्रोडक्ट प्राइसेस ओवर द क्वार्टर्स 2 to 3 रुपीस बढ़ाए गए। HUL के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 कॉन कॉल में इस डिसीजन का इम्पैक्ट भी बताया। कम प्राइस हाइक्स के कारण उनके EBITDA मार्जिन्स पे प्रेशर भी पड़ा है। नोमरा के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का ओवरऑल FMCG डिमांड ज्यादा चेंज नहीं हुआ। रिपोर्ट के हिसाब से FMCG ब्रांड्स के सेल वैल्यूज तो बढ़े हैं, लेकिन ये ग्रोथ प्राइस राइज की वजह से हुआ है, वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से नहीं। इंटरेस्टिंगली, HUL ने अपने 2% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ का कारण वॉल्यूम ग्रोथ बताया, प्राइस राइज नहीं। HUL मेजरली 4 सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है: होम केयर, फूड्स, ब्यूटी एंड वेलबींग एंड पर्सनल केयर। इनमें से होम केयर सेगमेंट रेवेन्यू का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, लगभग 37%। तो इसी सेगमेंट से शुरू करते हैं। होम केयर सेगमेंट का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.8% बढ़ा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.3% बढ़ा। मतलब इस सेगमेंट का ग्रोथ मोर और लेस फ्लैट रहा। और HUL ने इस सेगमेंट में कुछ इंटरेस्टिंग स्टेप्स भी लिए। फाइनेंशियल ईयर 25 में HUL ने अपने होम केयर ब्रांड्स को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है। कंपनी ने अपना रीच बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को टियर 2 प्राइस पॉइंट्स पे रिलीज किया। साथ ही ग्रोइंग प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड्स को कैप्चर करने के लिए HUL ने प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी पुश किया। होम केयर सेगमेंट में हाउस होल्ड केयर और फैब्रिक वॉश कैटेगरी आते हैं। इनमें से फैब्रिक वॉश ने इस सेगमेंट में रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। इस सेगमेंट में सर्फ एक्सेल और रिन जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में सर्फ एक्सेल ने 10,000 करोड़ रुपीस का टर्नओवर का माइलस्टोन अचीव कर लिया। मतलब होम केयर सेगमेंट के एनुअल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 50% तो इस एक प्रोडक्ट से ही आ गया। लेकिन HUL के होम केयर सेक्शन ने इतना अच्छा परफॉर्म क्यों किया? इसका रीजन है कैटेगरी रेजिलियंस। देखो दोस्तों, एवरेज कंज्यूमर के FMCG बास्केट में कई तरह के गुड्स होते हैं। होम केयर गुड्स जैसे फ्लोर क्लीनर्स, डिटर्जेंट और डिश सोप का डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। हम ये प्रोडक्ट्स मंथली ग्रोसरीज के साथ खरीदते हैं और इन्हें बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं खरीदते, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड यूजुअली कम नहीं होता। एक और रीजन है सैशेटाइजेशन का कम पेनिट्रेशन। देखो, FMCG सेक्टर में सैशेटाइजेशन एक मेजर थीम रहा है। लोग यूजुअली छोटे पैक्स खरीदना प्रेफर करते हैं, लेकिन होम केयर सेगमेंट में ऐसा नहीं है। यहाँ लोग बड़े पैक्स ही खरीद रहे हैं। आपने ये अपने घरों में भी नोटिस किया होगा। डिटर्जेंट, डिश सोप और फ्लोर क्लीनर्स का यूजुअली एक बड़ा पैक ही खरीदा जाता है। HUL के केस में भी यही हुआ। इन बड़े पैक्स के परचेजेस के कारण एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा था एंड इसीलिए शायद होम केयर सेगमेंट ने रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट भी किया है। लेकिन HUL के होम केयर सेगमेंट में एक और चीज हो रही है जिस पे ध्यान रखना होगा। इस सेगमेंट का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर श्रिंक हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड और थर्ड क्वार्टर्स में होम केयर सेगमेंट 8% और 6% से बढ़ा। फोर्थ क्वार्टर में ये ग्रोथ और कम हो गया और 3% तक पहुंच गया है। मतलब HUL के अलग अलग सेगमेंट्स में से होम केयर ने ज्यादा कंट्रीब्यूट तो किया, लेकिन इस सेगमेंट पे भी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट दिख रहा है। HUL का अगला सेगमेंट है फूड। HUL का फूड सेगमेंट पास्ट में एक स्टेडी कंट्रीब्यूटर रहा है। इस सेगमेंट का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% बढ़ा, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.35% कम हुआ। मतलब क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और एनुअल बेसिस पे ये ज्यादा बदला नहीं है।
HUL के फूड सेगमेंट में 3 मेजर कैटेगरीज हैं, टी एंड कॉफी, पैकेज फूड एंड आइसक्रीम और न्यूट्रिशन ड्रिंक्स। टी एंड कॉफी कैटेगरी का परफॉर्मेंस मिक्स था। टी में लो सिंगल डिजिट का ग्रोथ हुआ, लेकिन कॉफी में डबल डिजिट का ग्रोथ देखा गया। लेकिन ऐसा क्यों? टी और कॉफी के ग्रोथ के स्पीड के अलग अलग रीजंस हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। देखो दोस्तों, टी एक मास प्रोडक्ट है। इसे कंज्यूम करने वाले लोग प्राइस सेंसिटिव होते हैं। तो अगर टी प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो सकती है, और शायद ऐसा ही हुआ भी है। जैसे कि मैंने बताया, HUL के टी सेगमेंट में ग्रोथ बहुत स्लो रहा और टी के कमोडिटी प्राइसेस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में लगातार बढ़े भी। ये चार्ट देखिए, ये टी के लास्ट 1 ईयर के प्राइसेस हैं। वहीं कॉफी का सिचुएशन थोड़ा अलग है। कॉफी प्राइसेस हमेशा से ही प्रीमियम कैटेगरी में रहे हैं, मतलब कॉफी कंज्यूमर्स यूजुअली प्राइस सेंसिटिव नहीं होते। इसलिए जब कॉफी प्राइसेस बढ़े तो डिमांड में उतना डिफरेंस नहीं आया। HUL के मैनेजमेंट के हिसाब से इंडियन हाउसहोल्ड में कैफे कल्चर बढ़ रहा है, और इस ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए उन्होंने ब्रू का कोल्ड कॉफी कैन भी रिलीज किया। पैकेज फूड एंड आइसक्रीम सेगमेंट में ओवरऑल ग्रोथ देखने मिला। केचप, मेयोनेज और दूसरे इंटरनेशनल क्विजीन रिलेटेड आइटम्स ने ब्रॉडर मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया। आइसक्रीम्स में डबल डिजिट वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ हुआ। इंडिया के अर्ली समर और हीट वेव्स का इस सेगमेंट के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन हो सकता है। HUL ने तो रिसेंटली अपने आइसक्रीम सेगमेंट को डीमर्ज करने का भी प्लान अनाउंस किया है। अगर आपको इस पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फूड सेगमेंट का थर्ड कैटेगरी है न्यूट्रिशन ड्रिंक्स। इस कैटेगरी में 2 ब्रांड्स हैं, बूस्ट एंड हॉर्लिक्स। HUL के फूड सेगमेंट में न्यूट्रिशन ड्रिंक ने सबसे वीक परफॉर्म किया। मैनेजमेंट ने इस वीक परफॉर्मेंस का रीजन प्राइस सेंसिटिविटी और इंक्रीज्ड कंपटीशन बताया। कंपनी इस सेगमेंट में कैडबरी के बॉर्नविटा और जाइडस वेलनेस के कॉम्प्लान से कंपटीशन फेस करता है। इन चैलेंजेस से डील करने के लिए HUL ने हॉर्लिक्स को रीपोजिशन करने का डिसीजन लिया है। कंपनी के CEO ने इस रीपोजिशन पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा, वी आर मोबिलाइजिंग आवर एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन. We are now offering an elevated cup experience for all Horlicks sachet consumers with higher milk solids in the product. We've also launched new 10 rupee pack across both Horlicks and Boost brand, which will offer 20% extra product for a richer consumer experience. अब बात करते हैं HUL के ब्यूटी एंड वेलबींग सेगमेंट की। इस सेगमेंट में एक्स, डव, ट्रेसेमी और वैसलीन जैसे ब्रांड्स हैं। इस सेगमेंट में फाइनेंशियल ईयर 25 में HUL के टोटल रेवेन्यू में 21% कंट्रीब्यूट किया। सेगमेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो ब्यूटी सेगमेंट में 3% का सेल्स ग्रोथ हुआ। इस सेगमेंट का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 6.6% बढ़ा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8.1% गिरा। इस सेगमेंट में हेयर केयर कैटेगरी का परफॉर्मेंस अच्छा था। इस कैटेगरी में डव, सनसिल्क और क्लिनिक प्लस जैसे ब्रांड्स आते हैं। इस कैटेगरी में डबल डिजिट ग्रोथ हुआ। इस ग्रोथ का रीजन डव और ट्रेसेमे जैसे प्रीमियम ब्रांड्स का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर्स स्किन केयर और हेयर केयर जैसे डिस्क्रिशनरी सेगमेंट्स में प्रीमियम प्रोडक्ट्स प्रेफर कर रहे हैं। HUL इस सेगमेंट में कुछ नए बेट्स भी ले रहा है। कंपनी ने लिक्विड IV नाम का एक हाइड्रेशन ब्रांड इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। स्किन केयर सेगमेंट में मिनिमलिस्ट को भी 2,900 करोड़ रुपीस में अक्वायर किया गया है। HUL का ब्यूटी एंड वेलबींग सेगमेंट इंडिया के प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड के साथ बढ़ सकता है, और ये एक्विजिशंस कंपनी को इस ट्रेंड पे कैपिटलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। अब बात करते हैं HUL के पर्सनल केयर सेगमेंट के रेवेन्यू में 3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस सेगमेंट का रेवेन्यू 5% गिर गया है। HUL के पर्सनल केयर सेगमेंट पे पिछले 6 क्वार्टर्स में कमोडिटी इन्फ्लेशन, स्पेशली पाम ऑयल प्राइसेस से काफी इंपैक्ट पड़ा। देखो, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पाम ऑयल एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। फाइनेंशियल ईयर 24 में पाम ऑयल में डिफ्लेशन हुआ था। इसके वजह से HUL ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम कर दिए, लेकिन FY25 तक पाम ऑयल प्राइसेस लगभग 20 to 30% बढ़ गए। तो अपने मार्जिन्स बचाने के लिए HUL को फिर से प्राइसेस बढ़ाने पड़े, स्पेशली लाइफ बॉय, लक्स और पियर्स जैसे मास सोप्स के लिए। इससे उनका सेल्स वॉल्यूम लो सिंगल डिजिट से डिक्लाइन हुआ। पर्सनल केयर के प्रीमियम सेगमेंट्स जैसे बॉडी वॉश में मास कैटेगरी से बेटर ग्रोथ हुआ। इस सेगमेंट में सीरम्स और इंग्रेडिएंट लेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन प्रीमियम सेगमेंट का परफॉर्मेंस बेटर क्यों था? क्योंकि लोग अब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे सैंडलवुड एंड एलो और साइंस बैक फॉर्मुलेशंस जैसे नायासिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड प्रेफर कर रहे हैं। इस शिफ्ट को देखते हुए प्रीमियम सेगमेंट को केटर करने के लिए HUL ने लक्स सैंडलवुड और डव सेंसिटिव जैसे ब्रांड्स लॉन्च किए। चैनल्स की बात करें तो अर्बन डिमांड थोड़ा सॉफ्ट रहा, लेकिन रूरल रिकवरी धीरे धीरे स्ट्रांग हुआ है। ये ग्रोथ नॉन हाइजीन सेगमेंट्स जैसे बॉडी लोशन और हेयर केयर में ज्यादा देखा गया। इस सेगमेंट में सैशेटाइजेशन का भी ट्रेंड बढ़ा है। ई-कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड चैनल्स ने परफॉर्मेंस इनोवेशंस को ड्राइव किया, और HUL ने डिजिटल फर्स्ट कैंपेन्स, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स और अदर से मार्केटिंग के थ्रू पर्सनल केयर सेगमेंट के सेल्स को ऑनलाइन लगभग 40% बढ़ाया। इस सेगमेंट में कंपटीशन भी बढ़ गया है। स्मॉल और रीजनल सोप प्लेयर्स जो पीक इन्फ्लेशन के टाइम मार्केट एग्जिट कर रहे थे, अब प्राइस सॉफ्टनिंग के बाद वापस आ गए। इसके कारण HUL को इंक्रीज कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद कंज्यूमर बिहेवियर भी काफी बदल गया। एंटीबैक्टीरियल सोप्स और सैनिटाइजर्स जैसे हाइजीन लेड कैटेगरीज की डिमांड गिर गई। इसलिए HUL को लाइफ बॉय को रीपोजिशन करना पड़ा।
जर्म प्रोटेक्शन से स्किन प्रोटेक्शन पर फोकस शिफ्ट किया गया। साथ ही जेन जी और मिलेनियल्स जैसे इंग्रेडिएंट कॉन्शियस कंज्यूमर्स साइंस बैक्ड स्किन केयर जैसे सीरम्स और एंटी एजिंग सॉल्यूशंस में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए। इसके रिस्पॉन्स में HCL ने प्रीमियम इनोवेशंस और डर्मैट बैक्ड प्रोडक्ट्स को पुश किया, जैसे ग्लो एंड लवली और नोवोलॉजी। ये तो था HCL का सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंसेस भी दिए। इन गाइडेंसेस से हम कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को समझ सकते हैं। चलिए इन्हें भी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट ने कुछ ओवरऑल इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स के बारे में बात की। पाम ऑयल के कमोडिटी डिफ्लेशन और उसके बाद इन्फ्लेशन के कारण स्किन क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स के मार्जिन्स और प्राइसिंग पे इम्पैक्ट पड़ा। साउथ और वेस्ट इंडिया में प्रीमियमाइजेशन और नेचुरल्स के लिए डिमांड बढ़ा। इस डिमांड को कंपनी ने लक्स सैंडलवुड और डव सेंसिटिव जैसे प्रोडक्ट्स के साथ कैप्चर किया। इन ट्रेंड्स के बेसिस पे मैनेजमेंट ने कंपनी के फ्यूचर ऑपरेशंस का ट्रेजेक्टरी भी बताया। HCL स्किन क्लेंजिंग ब्रांड्स को रीबिल्ड करने का प्लान कर रहा है, बॉडी वॉश और दूसरे प्रीमियम सेगमेंट्स में एक्सपैंड करने का भी प्लान कर रहा है और डिजिटल मीडिया एंड ई-कॉमर्स चैनल्स में फोकस बढ़ाना चाहता है। इंडिया का कंजम्पशन ट्रेंड अभी इन्फ्लेशन के कारण एक सेंसिटिव स्पॉट में है। ऐसे में HCL जैसे FMCG जायंट्स को अपने मार्जिन्स बचाने और कस्टमर्स रिटेन करने के बीच एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के इन्फ्लेशन के कारण HCL और दूसरे FMCG जायंट्स का स्ट्रगल बढ़ेगा या ये बस एक पासिंग फेज है? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे हम कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।